हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोटॉन्स क्लासेस चैनल। हम इस वक्त गॉस लॉ डिस्कस कर रहे हैं। इससे पिछले वीडियोज में हमने गॉस लॉ के कंसेप्ट को समझा था। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किए थे जो डायरेक्टली बेस्ड थे गॉस लॉ के ऊपर, और फिर हमने गॉस लॉ के एप्लीकेशंस किए थे। लास्ट वीडियो में हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे जो गॉस लॉ के एप्लीकेशंस पे बेस्ड थे। आज हम कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं विच आर बेस्ड ऑन द एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। तो पहला न्यूमेरिकल देखिए। टू लार्ज प्लेन शीट्स ऑफ चार्जेज having surface charge density plus sigma and minus sigma are placed parallel to each other. Find the strength of electric field at a point left of both the plates, second में between the plates, और लास्ट पार्ट है right of both the plates। देखिए ये दो प्लेन सीट ऑफ चार्जेज हैं, लार्ज सीट्स। इनके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। इसको हमने नाम दिया है सीट 1 और इसको नाम दिया है सीट 2। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है लेफ्ट ऑफ बोथ द प्लेट्स, तो वो पॉइंट हुआ ए। बिटवीन द प्लेट्स उस पॉइंट को हमने लिया है बी, और राइट ऑफ बोथ द प्लेट्स तो उसको हमने लिया है सी। तो अगर मैं देखूं तो हमने जो गॉस लॉ के एप्लीकेशंस पढ़े हैं वहां पर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी वन सीट, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, और दोनों सीट की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वली आएगा, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब पॉइंट ए जो कि दोनों सीट्स के लेफ्ट में है, अगर वहां पर देखें तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड अवे फ्रॉम द सीट, तो E1 जो आएगा वो टुवर्ड्स लेफ्ट आएगा, लेकिन E2 पे सेकंड प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है तो E2 आएगा टुवर्ड्स राइट। तो एट पॉइंट ए E1 एंड E2 आर अपोजिटली डायरेक्टेड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पर E1 माइनस E2 होगा और वो 0 आ जाएगा। और फिर अगर मैं बिटवीन द प्लेट्स देखूं पॉइंट बी, तो यहां पर E1 और E2 दोनों एक ही डायरेक्शन में टुवर्ड्स राइट। अगर देखें तो E1 जो है पॉजिटिव सीट अवे फ्रॉम द सीट, और सेकंड नेगेटिव सीट है तो उसका टुवर्ड्स द सीट होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो पॉइंट बी पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E1 प्लस E2 हो जाएगा, एंड सिग्मा प्लस 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फील्ड जो बी पे आएगी EB इक्वल्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर मैं पॉइंट सी की बात करूं तो पॉइंट सी पर एक बार फिर से E1 और E2 अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही आएगी, उसी तरह से जैसे ए पॉइंट पर 0 आई थी। तो ये तीनों पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। अगला न्यूमेरिकल देखिए। अ चार्ज पार्टिकल having a charge of minus 2.0 microcoulomb is placed close to a non-conducting plate having surface charge density 4.0 into 10 power minus 6 coulomb per meter square. Find the force between the particle and the plate. तो देखिए ये सीट है जिस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लीजिए सिग्मा है, और ये क्यू चार्ज का पार्टिकल इसके नियर बाय रखा हुआ है। इस सीट की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ई होगी, जिसकी वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट। तो फोर्स जो चार्ज के ऊपर लगेगा F वो होगा Q इंटू ई, और Q नेगेटिव है, पार्टिकल पे जो चार्ज है वो नेगेटिव है, तो फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी। तो फोर्स ऑन द पार्टिकल होगा Q इंटू ई, Q की वैल्यू माइनस 2.0 माइक्रोकुलम और ई की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू हमने डाली 4 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम पर मीटर स्क्वायर, और सिग्मा की वैल्यू 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12 इन SI यूनिट्स। और ये पूरा सॉल्व किया हमने, तो फोर्स जो आया पार्टिकल के ऊपर वो आया अप्रोक्सीमेटली 0.45 न्यूटन। अब ये फोर्स पार्टिकल पर है तो इतना ही फोर्स पार्टिकल प्लेट के ऊपर लगाएगा, एक्शन एंड रिएक्शन। तो ये हो गया फोर्स बिटवीन द पार्टिकल एंड द प्लेट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए। वन एंड ऑफ अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग सिल्क थ्रेड इज फिक्स्ड to a vertical surface of a charged non-conducting plate, and the other end is fastened to a small ball having mass 10 gram and charge 4.0 microcoulomb. In equilibrium, the thread makes an angle 60 degree with the vertical. Find the surface charge density on the plate. देखिए ये जैसे प्लेट है
इस तरह से प्लेट का ये सरफेस दिखाया गया यहाँ पर, और इससे एक पार्टिकल जिसका मास है m, चार्ज है q, उसको हमने सस्पेंड किया है। इक्विलिब्रियम में ये थीटा एंगल बना रहा है, थीटा की वैल्यू हमें 60 डिग्री दी हुई है न्यूमेरिकल के अंदर। ये पूरा सिचुएशन यहाँ पर दिखाया गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पॉइंट पर होगा, अगर मान लीजिए कि सीट के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो तो होगी क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो पार्टिकल पर लगेगा Fe, वो होगा Q इंटू ई, दैट इज Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और वेट यहाँ पे पार्टिकल का mg नीचे रहेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, ये हॉरिजॉन्टल लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और स्ट्रिंग में टेंशन अगर T है तो ये 3 फोर्सेस लगे पार्टिकल के ऊपर। ये वर्टिकल से एंगल बना रहा है थ्रेड 60 डिग्री थीटा। टी के 2 कंपोनेंट होंगे, टी कॉस थीटा वर्टिकल कंपोनेंट एंड टी साइन थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। टी कॉस थीटा mg वेट को बैलेंस करेगा, और टी साइन थीटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe को बैलेंस करेगा। तो टी साइन थीटा इक्वल्स Fe इक्वल्स Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और टी कॉस थीटा इक्वल्स mg, ये हमने यहाँ दिखाया। तो अगर आप डिवाइड करोगे तो टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा यहाँ से डिवाइड से आ जाएगा Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन mg, और ये बन गया टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल्स Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट mg। हमने सिग्मा निकालना है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा आया 2 एप्सिलॉन नॉट mg टेन थीटा अपॉन Q। हमने सारी वैल्यू यहाँ पे डाली, सिग्मा की वैल्यू, मास 10 ग्राम था, इसको केजी में कन्वर्ट कर दिया 10 × 10⁻³ kg। जी की वैल्यू 10 ली, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसा यूनिट्स, और थीटा 60 डिग्री था, 1060√3 हो गया, और क्यू की वैल्यू 4 × 10⁻6 कूलम। ये पूरा सॉल्व किया तो सिग्मा निकल के आया अप्रॉक्सीमेटली 7.66 × 10⁻7 कूलम पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट। अगला न्यूमेरिकल देखिए, कंसीडर द सिचुएशन इन प्रीवियस प्रॉब्लम। पिछले प्रॉब्लम पर बेस्ड है ये कुछ न्यूमेरिकल भी। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन इक्विलिब्रियम। सपोज द बॉल इज स्लाइटली पुश्ड असाइड एंड रिलीज्ड। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस। तो टेंशन अगर आप स्ट्रिंग में देखें तो वहां पर फिगर के अंदर टी कॉस थीटा mg को बैलेंस कर रहा है, तो इससे हम निकाल सकते हैं टेंशन टी कॉस थीटा mg के इक्वल हो गया। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तो कॉस 60 1/2, टी इक्वल्स mg अपॉन कॉस थीटा आ रहा है, m की वैल्यू g की वैल्यू डाली तो टेंशन निकल के आया 0.2 न्यूटन। अब अगर आपने स्ट्रिंग को स्लाइड सा डिस्प्लेस किया वहां पर, तो अगर आप देखो तो मास जो वेट है हमारा, जो पार्टिकल है, उस पर एक वर्टिकल डाउनवर्ड mg लग रहा है और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि हॉरिजॉन्टल लग रहा है। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन वहां पर जो होगा g डैश, जो कि रिस्टोरिंग फोर्स की तरह काम करेगा, वो होगा g² प्लस Fe अपॉन m होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। यह रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा रिस्टोरेशन के लिए। अब Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब टाइम पीरियड t 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी तो नॉर्मल के लिए होता है, यहां पर होगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी डैश, जो जी डैश क्या है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन फॉर रिस्टोरेशन, और जी डैश की वैल्यू g² प्लस Fe अपॉन m होल स्क्वायर अंडर रूट यानी इसका स्क्वायर रूट। Fe की वैल्यू डाल दी Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और पूरा सारा सॉल्व किया, सारी वैल्यूज डाली हमने एक एक करके, और इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.45 सेकेंड। ये हमारा टाइम पीरियड आ गया ऑसिलेशंस का। तो ये कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे जो हमने आज देखे ऑन एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। आज हमारा गॉस लॉ कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रिक डायपोल डिस्कस करेंगे, वो एक टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वो भी रहता है, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। आपको हमारे वीडियोज कैसे लगते हैं, लेक्चर्स कैसे लगते हैं, ये हमें बताएं कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना हो तो आप वो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।